ये यूनिवर्स कैसे बना? पिछले 15 लाख सालों से इंसानों का यही सबसे बड़ा सवाल है। 15 लाख साल इसलिए क्योंकि उससे पहले लैंग्वेज ही नहीं थी, तो सवाल पूछ ही नहीं सकते थे। हो सकता है आपको इस सवाल से कोई मतलब ना हो। इन दैट केस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीवन और मृत्यु के सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। But if you are still interested, then today we are going to look at 3 different theories of how a universe came into existence. ये थ्योरीज काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, पर मैं ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बिग बैंग थ्योरी काफ़ी टाइम से प्रेवलेंट है, जिसके हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक एनॉर्मस ब्लास्ट से बना। उससे पहले यूनिवर्स एक बेहद डेंस फॉर्म में था, और ये डेंस फॉर्म क्या थी ये साइंटिस्ट खुद नहीं बता पाते, पर उनके अकॉर्डिंग फिजिक्स के लॉज यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते थे। अब चलते हैं बाकी 3 थ्योरीज पर। द फर्स्ट वन इज द क्लैशिंग ब्रेन्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा 3 डायमेंशनल यूनिवर्स एक हायर डायमेंशनल यूनिवर्स में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेपर हवा में उड़ रहा है, तो पेपर जो कि 2 डायमेंशनल है वो एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में उड़ रहा है, और ये पेपर जो हमारे यूनिवर्स को दर्शाता है उसको ब्रेन बोला गया। थ्योरी के हिसाब से इन्फिनिट नंबर ऑफ ब्रेन्स हायर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हैं और कोलाइड कर सकते हैं, और यही कलिजन बिग बैंग कहलाएगा। ये ब्रेन्स रिपीटेडली टकराएंगे, इसलिए बिग बैंग कोई एक इवेंट ना होकर एक रिपीटिंग इवेंट है। द नेक्स्ट थ्योरी इज द रैंडम अलाइनमेंट। अगर एक पूल टेबल पर कुछ बॉल्स पिरामिड फॉर्म में अरेंज्ड हैं, तो हम नेचुरली एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉल्स को हिट करने पर सारी बॉल्स बिखर जाएं। पर बिखरी हुई बॉल्स को हिट करने पर बॉल्स का वापस पिरामिड फॉर्म में आना बहुत अननेचुरल है, पर स्टैटिस्टिक फिजिक्स में ये पॉसिबल है। हालांकि ये होने के चांसेस बहुत कम हैं, पर फिजिक्स के हिसाब से बॉल्स का वापस स्टैक बनाना पॉसिबल है। इस हिसाब से यूनिवर्स का आज के प्रेजेंट फॉर्म में आना एक रैंडम चांस हो सकता है। दैट मीन्स ये बस समय की बात है और एक और यूनिवर्स बस बन जाता है। और अगर ये थ्योरीज भी आपका दिमाग घुमाने के लिए इनफ नहीं थी, तो ये लास्ट थ्योरी आपके लिए है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस एंड मल्टीवर्स थ्योरी। फैंसी नेम। अगर बिल्कुल शुरुआत में कुछ भी नहीं था, यानी सब एम्प्टी था, तो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एम्प्टी स्पेस को आप कितना भी एम्प्टी कर लो, पर उसमें कुछ एनर्जी तो हर हाल में बाकी रहेगी। यही एनर्जी की फ्लक्चुएशंस एक नए यूनिवर्स को जन्म दे सकती हैं। इसका मतलब ऐसे कई और यूनिवर्स यानी मल्टीवर्सेस एम्प्टीनेस में से बर्थ ले सकते हैं। दैट मीन्स समथिंग कैन पॉप आउट ऑफ नथिंग। हो सकता है आपने अपनी कुछ थ्योरीज बनाई हो जिनको अब तक इन थ्योरीज के सामने शर्म आ गई होगी, बट हर थ्योरी के सच होने का कुछ पोटेंशियल है। तो अगर आपकी थ्योरी किसी साइंटिफिक जर्नल तक नहीं जा सकती, तो एटलीस्ट बच्चों की कहानियों में तो जा ही सकती है। So that's it for this video. If you like the content, then make sure to subscribe my channel for more content like this.